For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. इस फैमिली का नाम हांगोंगा फैमिली है और इन्हें एक बच्चा होने वाला है। तभी वो आदमी अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। तब वो औरत बोलती है कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मैं बस ये चाहूँगी कि वो स्वस्थ हो और इस दुनिया में खुशी खुशी रहे। और एक प्यारा सा बच्चा दुनिया में आता है, वो ये है, इसका नाम कॉर्नियस है। उसकी मॉम उसे बुलाती है कॉर्नेल। तब वो बोलते हैं क्या बात है मॉम। वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत दिनों से बात करना चाहती थी, बात यह है कि क्या तुम मेरा कोई काम कर सकते हो। वो थोड़ा सोचता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है बोलो। तब वो बोलती हैं कि तुम्हें पता है मैं ड्रेसिंग करते आ रही हूँ पूरी ज़िंदगी अपने, क्या तुम भी मेरे साथ ड्रेसिंग करोगे। यानी वो तैयार होने के बारे में उसे बोल रही हैं। और वो बोलती है क्या ये सच नहीं है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगोगे एक प्यारे से गाउन में। और वो बोलती है कि मैं 12 साल से इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं तुम्हें कब सजाऊंगी, तुम पार्टी में मॉडलिया के जो मेंबर है वो बन सकते हो। और तब वो सोचता है वैसे ये इतना अतरंगी नहीं है जितना मैंने सोचा था, मुझे पहले से शक था कि नो ऐसा कुछ करने वाले हैं। तभी इसकी मॉम बोलती है प्लीज़। और वो बोलता है चलो ठीक है देखते हैं। तब उसकी मॉम बोलती है सच में। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, मुझे चलेगा, आप कर सकती हैं। और उसकी मॉम बोलती है चलो देखते हैं तुम इस साल के बॉल पे अपने क्या कपड़े पहनोगे। और ये दूसरी बार ही था उसकी 12 साल की ज़िंदगी में, मगर मुझे नहीं पता था कि ये बार बार होने वाला है और उसकी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी मॉम किसी से उसे इंट्रोड्यूस कराती है, उसका नाम वेस्टा योंग है। और वो लड़का बोलता है कि मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर, मुझे क्लीव बुलाना तुम। और यहाँ पर उसे जब उसने उसका पहली बार चेहरा देखा था, तब से उसके दिल में कुछ होने लगा था और उसे पता चल गया था कि वो उसके प्यार में पड़ चुका है। और तब वो लड़का बोलता है कि लीव, कि तुम बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस हो। और तभी कोई दरवाजे पे आया है और उसे बोलता है कि मास्टर टाइम हो चुका है तैयार होने का। और तब वो बोलता है ओ गॉड, आ गया है टाइम कि हमें स्टार्स को पेंट करना पड़ेगा। और आज वो 19 साल का हो गया है और वो लेटर भेज रहा है क्लीव को। तब उसकी मेड बोलती है क्या आप सच में उन्हें भेज रहे हैं। वो बोलता है हाँ। और यहाँ पर वो बताता है हमें कि वो दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। और उसकी मेड बोलती है कि आज उन्होंने वापस से आपके लिए एक ड्रेस भेजी है। और तब वो सोचता है वैसे हम दोनों खुश तो हैं साथ में, मगर और तब वो जाकर देखता है तो उसने एक बहुत ही सुंदर उसके लिए ड्रेस भेजी होती है। और वो सोचता है कि अभी तक उसे पता ही नहीं है कि मैं एक आदमी हूँ। और वो बोलता है सच में इतनी प्यारी ड्रेस है। और वो सोचता है कि वैसे जब मैं पहली बार उसे ये पहनकर मिला था मैं तभी उसे सच सच बताने वाला था, मगर वो लेटर में लिख कर भेजता भी है। फिर वो तैयार होने लगता है और सोचता है कि मैं किस तरह से तुम्हें सारी सच्चाई बता सकता हूँ। और उसे पता भी नहीं कि मैं अभी एक आदमी हूँ। और यहाँ पर उसकी मेट से लोग बोलने लगती है कि तुम बहुत लंबे हो गए हो अब तो, और तुम अच्छे भी लग रहे हो। वो इसे साल में एक बार मिलता है ताकि वो अपनी जो बॉडी है, जो उसका शरीर बढ़ता जा रहा है एक आदमी की तरह, वो उसे छिपा सके। और उसकी मेट लोग बोलती हैं कि आपकी वॉइस भी जो है वो भारी हो चुकी है। तब वो बोलता है कि मैं 19 साल का हो गया हूँ इसलिए। मगर उसे खुशी है कि वो लोग आज भी लेटर्स एक्सचेंज करते रहते हैं। और तभी वो सोचता है कि तुम इतनी लेट कैसे हो सकते हो। और वो सोचने लगता है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही है, इतने साल हो गए मगर अकेला आना मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। क्या क्लीव आ चुका है, पूरे 1 साल हो गए हमें मिले हुए। इस बार वो पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहा होगा, मुझे उससे जल्द ही मिलना है। और वो सोचता है कि मैं तब तक टेरेस पे चल जाता हूँ जब तक वो आता नहीं है। तभी वो किसी से टकराता है। वो बोलता है माफ़ कर दो। और उसके गले से नेकलेस निकल कर नीचे गिर जाता है। वो थोड़ा घबराने लगता है और फिर वो सोचता है कि मुझे शांत रहना चाहिए। जैसे ही वो उठाना चाहता है तो सामने वाला जो बंदा है वो उसे उठा लेता है। और जब वो सामने दिखती है तो उसने एक कपड़े पहन रखे हैं ऊपर से अपने कपड़े के। वो सोचता है कि क्या ये मेरे लिए उठा रहा है इसे, मुझ पर कई लोगों की नज़र है, मुझे जल्दी उठ के यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो बोलती है 1 मिनट रुको, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो सोचता है मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मुझे डर है कि ये मुझे पकड़ ना ले। है कौन ये इंसान। और वो सोचता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो उसे एक जगह पर लेकर आ गया है और वो सोचता है कि ये मत कहना कि तुम मुझे पहले से जानते हो, मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। और तब वो पीछे पलटता है और बोलता है कि मुझे वैसे पता नहीं तुम सच में कौन हो, मगर मुझे मेरी चीज़ मिल सकती है जो तुमने ली है जल्दी से। तब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो देखकर शॉक हो जाता है कि ये इतने आसानी से मान गया। और वो उसे थैंक यू बोलता है और फिर उसके बाद में वो उसे लेकर पहनने लगता है। उसे डर लग रहा होता है कि कुछ अजीब ना हो नेकलेस में। फिर वो सोचता है कि ये तो ठीक लग रहा है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और वो बंदा सामने से गायब हो जाता है। वो बोलता है क्या, ये कहाँ गया। मुझे लगा नहीं कि वो एक बुरा इंसान होगा, मुझे उसका नाम पूछ लेना चाहिए था। और तभी पीछे से कोई कॉर्नेलिया बुलाता है उसे।
और वो पीछे पलटता है और वो बोलता है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। और वो उससे पूछता है तुम कैसी थी इतने वक्त तक। और उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो बोलता है कि क्लीव। वो शॉक होकर उसे देख रहा है और तब वो बोलता है सही कहा, तुम आज भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी दिल की धड़कन वापस से तेज़ हो गई है और वो सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था ये और भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। और तब क्लीव पूछता है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी? मुझे लगा तुम नहीं आओगी क्योंकि तुमने कुछ कहा ही नहीं मुझे। तुम टेरेस पर थी ना? और तब वो सोचता है कि अच्छा हुआ इसने मुझे देखा नहीं। वो बोलता है कि इतना टाइम हो गया ना, मुझे यहाँ थोड़ी घबराहट हो रही थी इसलिए मैं ऊपर चली गई थी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं इसलिए। और तब क्लीव बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ पर वो सोचता है कि क्या बात है। और हम तब देखते हैं कि एक आदमी धक्का दे रहा है किसी को और बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ वो सोच रहा है क्या इसने मेरा चोकर गिरते हुए देख लिया, क्या मैं मुसीबत में हूँ। और वो गिरने लगता है, जैसे वो गिरता है वो क्लीव पर गिरने लगता है तो वो बोलता है सॉरी। और तब क्लीव बोलता है हमारे लिए यहाँ पर बात करना थोड़ा मुश्किल है, कहीं और चलते हैं। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी देर तक वेट कराया है यहाँ पर, चलो चलते हैं। वो बोलता है ठीक है। और तभी कोई बोलता है मास्टर कुछ अच्छा हुआ है क्या? तब वो बोलता है कुछ अच्छा, हाँ हुआ तो। और वो उसी याद में खो जाता है वापस से, जहाँ क्लीव उसे किस कर रहा है और उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और तब क्लीव बोलता है हमें 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा इसके बाद में। और तब वो बोलता है क्लीव, और ये बोलता है कि मेरी प्यारी कॉल नहीं लिया, मैं चाहता हूँ कि तुम। और वो उसके आगे कुछ नहीं कहता है। वो अभी भी सोच रहा है कि वो कुछ तो कहने वाला था, वो क्या कहने वाला था और वो आदमी कौन था। अगर क्लीव को पता चला तो। और तब इसकी मेड बोलती है कि कल ड्यूक का बैंक्वेट है तो आपको तैयार होना है जल्द से जल्द, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्वेट है। और उसके डैड ने कहा है कि उसे जाना पड़ेगा और ये इसी के घर पर हो रहा है क्योंकि इसके डैड ही से अरेंज कर रहे हैं। और वो सोचता है कि अब मुझे वापस से कॉर्नियस बनकर रहना पड़ेगा यहाँ पर, मेरे डैड कहाँ है। और तभी सीन में दिखाया जाता है वही इंसान, और जब भी मुखौटा उठाता है तो क्लीव ही है। तभी 2 लड़कियाँ आती हैं वहाँ पर और वो उनका हाल चाल पूछने लगता है और पूछता है तुम्हें मज़ा आ रहा है? तब वो लोग बोलते हैं हाँ। और तब वो बोलती है लड़की कि तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में अफवाहें चल रही हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। तब वो सोचता है एक अफवाह मेरे बारे में। और तब वो सोचता है कि कहीं अफवाह तो नहीं हो गई कि मैं एक लड़की के कपड़े पहनकर बॉल में गया था। और वो लड़की तरह तरह की बातें करने लगती है कि ये सच निकला तो। और तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है क्या बातें चल रही है तुम्हें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। और तब वो लोग दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलता है क्या हुआ, माफ़ करना मुझे, मैंने अगर तुम्हें डरा दिया हो तो। और वो बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम क्या बातें करते हो आजकल, तुम्हें नहीं लगता? और वो दोनों लड़कियां बोलती हैं हाँ हाँ तुमने सही कहा, हम चलते हैं। और वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। और तब वो सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या डैड ने इसे भेजा है इनविटेशन। और जब वो लोग उससे माफ़ी मांगते तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और वो सोचने लगता है कि क्या इसे पता चल गया कि मैं थोड़ा अजीब फील कर रहा हूँ ये सुनकर कि मेरे बारे में अफवाहें चल रही हैं और ये मुझे बचाने आया है। और उसे गुस्सा आ रहा है कि उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा है। और ये उसका पहली बार है जब वो कॉर्नियस है और तब वो उससे मिला है। और फिर उसके बाद में वो सोचने लगता है मुझे किस तरह से इसे ट्रीट करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए या चले जाना चाहिए यहाँ से। और तब वो बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम वेस्टा है, फेलिक्स वेस्टा। और वो सोच रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चला ना कि ये मैं हूँ। और वो बोलता है आपसे मिलकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आपने मेरी मदद की उस वक्त, थैंक यू आपका। और वो अपना हाथ बढ़ाता है। और तब वो बोलता है कि आपसे मिलकर सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर उसके बाद में वो सोचने लगता है मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। और चीज़ें उनके बीच थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं। वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और सोचता है कि मैं इससे आई कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी वो उसके पास में आता है और बोलता है तुम ठीक नहीं लग रहे। और इसे थोड़ी शर्म आने लगती है। तब वो बोलता है ऐसी बात है क्या। और तब जो फेलिक्स है वो बोलता है कि उन अफवाहों पर ध्यान मत दो, तुम अच्छे हो इसलिए तुम्हारे बारे में जो सारी अफवाहें हो रही हैं वो जल्द ही ख़त्म भी हो जाएंगी, अच्छे से एंजॉय करो बस बॉल को। और तब वो सोचता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। और वो उसे बोलता है नहीं, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। और उसे थोड़ी शर्म आ रही है। और तब कॉर्नेलियस एक कमरे में आकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है क्या अजीब चीज़ें हो रही हैं, फेलिक्स यहाँ क्या कर रहा है और वो मुझे पहचान भी नहीं पाया, मुझे इतना अटपटा क्यों लग रहा है। मैं वो हूँ जिसने उससे ये सच छुपाया और अब मुझे खुद ही अजीब लग रहा है, क्या हो रहा है मुझे। और वो उस ड्रेस को पकड़ के खड़ जाता है सामने शीशे के और बोलता है कि अगर मैं इस कपड़ों में होता तो वो मुझसे वैसे ही बातें करता जैसे वो हमेशा करता है। तभी वहाँ से कोई आवाज़ आती है, वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कौन है वहाँ पर। और तब हम देखते हैं कि वो ही है, फेनिक्स। और तब वो डर जाता है, उसके हाथ से वो कपड़ा गिर जाता है
और वो सोचता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और फेलिक्स उसे खड़ कर देख रहा है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर खड़ा है। और वो सोचता है कि मैं अभी से ज़्यादा और छिपा नहीं पाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोलता है मैं मुझे कुछ कहना चाहिए मगर एक्चुअली मैं। और तभी वो बोलता है कि मिस्टर कॉलिनियस, आप ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए होंगे, मैं यहाँ पर जो हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? और मैं पहले से सब कुछ जानता था। वो बोलता है क्या? क्या तुम्हें सब कुछ सच में पता था? और तब वो बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उनका पहला दिन जब वो कॉर्निलियस से मिला था और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। और तब वो सोचते रहता है फेलिक्स की कॉर्निलिया, लेकिन ये तो कॉर्निलियस है ना? मैंने सुना है कि इनका सिर्फ एक बेटा है और वो भी मेरी उम्र का है। और और तब जब उसने उसे पहली बार देखा था उसकी तरफ, तभी जो फेलिक्स है उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। मुझे सब कुछ पता था मगर मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि तुम कैसे दिखते हो। बस मुझे ये था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं थी उस सब चीज़ों की। अगर तुम मुझे नहीं बताते कभी, तो भी मैं ऐसे ही रहने देता चीज़ों को, मैं इंतज़ार करता तुम्हारा। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम इतने टेंशन में हो, तुम्हें इतनी चिंता हो रही है कि तुम अगर पकड़े गए तो, और मैं जब तुम्हें उस जगह से लेकर गया था बालकनी में, और मुझे लगा कि कहीं तुम्हें मुझे डेटिंग करना अजीब तो नहीं लग रहा, और मैंने सोच लिया कि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसलिए चाहे हमें अलग भी होना पड़े, मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है कॉर्निलियस। वो सोचता है कि इसे सब कुछ पता था पहले से। और तब फेलिक्स बोलता है कि अगर अभी भी चांस है कि मैं अपनी जो गलतियाँ हैं उसे सही कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे पास हमेशा रहोगे? और तभी फेलिक्स उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो अपना हाथ उसकी तरफ देता है और वो बोलता है कि हाँ, हमेशा। 1 महीने बाद कोई आता है कमरे में और बोलता है कि मिस्टर कॉर्निलियस, फेलिक्स आ गए हैं। और तब से वो लोग फ्रीली मिल रहे हैं एक दूसरे से। और वो उससे बोलता है कि मुझे तुम भी देखकर बहुत खुशी हुई, और आकर उसे तेज़ी से हग कर लेता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं आपको इतना मिस कर रहा था, फिर भी मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। तब हम देखते हैं फेलिक्स उसकी ये बात सुनकर ब्लश करने लगता है और वो उसे बोलता है कि मिस्टर कॉलिनियस सब हमें देख रहे हैं, और वो शॉक हो जाता है। और तब फेलिक्स बोलता है कि तुम लोग सब बाहर जाओ। और तब उनमें से एक मेड बोलती है लगता है जो सुना था वो सच है। लोग कहते हैं कि जो फेलिक्स है और जो कॉलिनियस है उनका रिश्ता अलग है, और यहाँ दिखाया जाता है कि वो दोनों किस करते होते हैं। और तभी जो कॉलिनियस है वो बोलता है रुको, वो बोलता है माफ़ कर दो मुझे, हम इतने दिन से मिले नहीं, इसलिए शायद मैं ऐसे बिहेव कर रहा तुम्हारे साथ। तब वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर दिखता है और इसके गाल पर हाथ रख के बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाओ। और तब उसकी आंखें खुलती हैं और कोई बोलता है कि तुम जल्दी उठ गए, थोड़ी देर और सो जाओ। और वो सोचता है कि ये कितना चमकता है, मैं कितनी बार भी देखूँ वो हमेशा वैसा ही रहता है। और तब उसे लगता है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो वो पूछता है क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? और यहाँ पर कॉलिन ये सोच रहा है कि 1 महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था मैं इतनी सारी चीज़ों को लेकर इतनी टेंशन में था। और वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है क्या तुम इधर रह नहीं सकते रात भर? तब वो बोलता है नहीं। फिर वो बोलता है कि नहीं, प्लीज़ रह जाओ थोड़ी देर और वो सोचता है कि मैंने जिस ज़िंदगी के बारे में सोचा था वो आज सच में पूरी हो चुकी है, प्लीज़। और तब वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं यार, ऐसे ही मेरा कोई चांस नहीं है मैं तुम्हारे आगे जीत सकता हूँ। और तब वो सोचता है कि अब हमें ऐसे ही रहने वाले पूरी ज़िंदगी भर। और वो बोलता है तुम पूरी रात रहने वाले हो ना सुबह तक? तब वो बोलता है मुझे तो ऐसा ही लगता।